ऐसा अनुभव जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आता ज़रूर है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलने अस्पताल पहुँचें और वहाँ मेडिकोज से जब बातचीत हो तो ये मालूम चले कि जब इस व्यक्ति विशेष का ऑक्सीजन के साथ में जो कृत्रिम जुड़ाव है वो जब हट जाएगा तो वहाँ से स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा और गहराई से मंथन की ओर लेकर चला जाए तो ये मालूम चलता है, और हम इनडायरेक्ट अप्रोच में इस वाक्य को ऐसे परिवर्तित भी कर सकते हैं कि जब इस व्यक्ति का प्रकृति से जुड़ाव पुनः स्थापित हो जाएगा तो ये स्वास्थ्य लाभ की ओर चला जाएगा। यानी कि जो अभी तक कृत्रिम स्तर के ऊपर उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे कि वो एक तरह से अभी सर्वाइवल की तरफ चल रहा है, अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही स्थितियां वहां से हटती है और व्यक्ति प्रकृति के साथ में तारतम्य स्थापित करके अपनी श्वासों की प्रक्रिया को लगातार समानांतर करता चला जाता है या प्रकृति के साथ में जुड़ाव स्थापित कर लेता है, तो वहां से वो पुनः स्वास्थ्य लाभ की ओर होता है। यही एक प्रक्रिया पूरे ही जीवन भर चलती है। हम प्रकृति के साथ में अपना सामंजस्य किस तरह से स्थापित कर रहे हैं। हम जिस युग के अंदर रह रहे हैं, भौतिकता की चकाचौंध है, चारों ओर बहुत सारे दृश्य नजर आते हैं। उन दृश्यों के साथ में जब भी हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहाँ आनंद के सिरे बहुत अलग तरीके से निकल कर आने वाले होते हैं। भले ही श्वास की हम प्रक्रिया की बात कर लें, भले ही हम स्वयं की प्रकृति की बात कर लें, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हम जुड़ाव स्थापित करना चाहते हैं, तो उसका भी एक नेचर है जो इंट्रिंसिक वैल्यू लिए हुए है। अब वो व्यक्ति किस तरह से सोचता है, वो व्यक्ति किस तरह से बातचीत करना पसंद करता है, हम उसकी सोच को धीरे धीरे परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहते हैं या फिर उसके साथ में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके नेचर को समझना होगा। प्रकृति कहीं पर ठंड का स्वरूप लिए हुए है तो कहीं पर अत्यधिक गर्मी का स्वरूप लिए हुए है, कहीं बारिशें लगातार होती है। हम अपने मोड को चेंज करते हैं। मोड को चेंज करने का अर्थ ये है कि कहीं हमें एक तरह से स्वेटर साथ में कैरी करना पड़ेगा, कहीं पर हमको रेनकोट साथ में कैरी करना पड़ेगा, तो कहीं पर हमें ऐसे अटायर्स कैरी करने पड़ेंगे जो कि उस गर्मी को सहन करने की ताकत हमको दे पाए। यानी हमने एक सामंजस्य स्थापित किया है। जिस भी व्यक्ति से मुलाकात करनी होती है या फिर हम किसी नए ऑफिस को ज्वाइन करने की ओर जाते हैं, व्यक्ति ये जानने का प्रयास करता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, जो वहाँ पर उच्च अधिकारी हैं उनका नेचर क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह से उनके साथ में हमको पेश आना होगा। कोई व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासित है तो कोई अनुशासन के साथ में नहीं चलता, किंतु उसको काम के अंदर बारीकियों के साथ में चलना पसंद है। हम वहाँ से उस व्यक्ति विशेष को जानते हैं, वैसे ही परिवर्तन करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि उसने हमारे नेचर को नहीं समझा, इस वजह से इतने वाद और विवाद निकल कर आए। इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके देखा जाए तो हमने भी उस व्यक्ति के नेचर को समझने का प्रयास नहीं किया जिसके साथ में वो चल रहा था। बात हम कई बार इस तरह से सुनते हैं, हम इसे महसूस भी करते हैं, किंतु सुनने और महसूस करने की प्रक्रियाओं के बाद में जो आगे का रास्ता है वो किस तरह से तय हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर के ऊपर स्वयं के लिए रहती है, और वहीं से सारी ही यात्रा तय होती चली जाती है। इसी वजह से स्वयं को इस बात के साथ में गहराई से जोड़ना कि प्रकृति के साथ में सामंजस्य कैसे बैठ रहा है। हम जैसे ही उससे दूर होते हैं, भले ही मानवीय प्रकृति हो, भले ही जो नैसर्गिक प्रकृति का आधार हो या फिर स्वयं की प्रकृति हो, फैसिनेशन से दूर हटकर, भटकाव से भटक कर पुनः जब हम अपने रास्ते की ओर हों, उसके बाद में जब एक ऐसा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर दिक्कतें और दुविधाएं बचती नहीं है, और वहीं से तारतम्य पुनः जीवन को आनंदित करने वाला हो जाता है। हम यहाँ 9 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी को लाभ पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव आज रात्रि अंतराल में 10:36 तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। सूर्यदेव तुला राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं
सूर्योदय काले के आधार पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की परिधियां हैं और मंगलवार रहेगा। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन का तनाव घर परिवार के ऊपर कहीं न कहीं गलत असर डालने वाला नहीं हो, इसका आप ख्याल रखें। यात्राएं आज आपको सुगमता दे रही है। घर परिवार के साथ में जो भी चर्चाएं हो उसमें आदेशात्मक शैली लेकर आने से आज आप बचें। वहीं तकनीक संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप यदि रहा है तो इस मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा कि कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है और उसके साथ में खुद को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना है तो वहाँ पर भी अपनी गुंजाइशों को बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। व्यापारिक जीवन में भाग्य के सहयोग के साथ में ही कर्मशीलता अपने उज्जवल प्रवाह के साथ में बनी हुई है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को बहुत अच्छे से रखिएगा। व्यापार में जुड़े हुए हैं, सारी स्थितियों को मैनेज करना है इस त्योहारी समय के बाद में, तो कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा उसमें कुछ परिवर्तन भी लेकर आने हैं। ये भी प्रबंधकीय गुण है जिसको अपनाकर चलने की आवश्यकता रहेंगी। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी डील को आप फाइनलाइज करने का विचार कर रहे हैं, उसमें भी आप गमनशील हो सकते हैं। वाणी आज पूरे तरीके से सहयोग दे रही है और वहीं नेत्र से संबंधित जो भी रोग रहते हैं उनका और जो अस्थि जनित विकार रहते हैं, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम रहती है, उससे भी आपको सावधान रहने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न लंबे समय से यदि रोक कर रखा हुआ था तो वहाँ पर भी आज रफ्तार को अपनाया जा सकता है। वहीं शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियां पनप सकती है, उससे आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। वाणी पर आज नियंत्रण स्थापित करके चलें जिससे कि विवादों को निमंत्रण देने का कार्य हम बिल्कुल भी नहीं करें। खर्चे यहाँ निरंतर गति के साथ में बने हुए हैं और वहीं आप ये भी देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी प्रमुख निवेश को आप अपनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी रफ्तार को कम करके चलने का प्रयास करना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। यहाँ आपसे ये भी प्रमुख निवेदन है कि आप यदि गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ पर भी रुक कर चलना अति महत्वपूर्ण है। इस समय अंतराल की प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि आपको अपने हुनर की पहचान बहुत अच्छे तरीके से होती चली जाएगी कि कौन सा हुनर हमारे भीतर मौजूद है जिसके साथ में आजीविका का माध्यम रचा जा सकता है, जिसके साथ में और रुचिकर स्थितियों को अपनाया जा सकता है। और ये आपके लिए पॉजिटिव नोट है। डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से है। आप जिस भी कामकाज में है, पैशन आपका बहुत अच्छे से बना हुआ है, डिटर्मिनेशन है, किंतु उसके साथ में हम अनुशासित कितने हैं। जब भी ये शब्द जीवन के अंदर कर्म क्षेत्र की प्रतिध्वनि को स्थापित करता है तो उसके बाद में व्यक्ति रुकता नहीं है। यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेंगी। लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी इस बात को बहुत गहराई से आप समझिएगा कि मशीनरी से संबंधित स्थितियों को प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर चेक करने की ओर जरूर जाया जाए। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य में जो रुग्णता बनी हुई थी, आज उससे हम कैसे संभल सकते हैं, खान पान के अंदर क्या परिवर्तन कर सकते हैं, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ कैसे चल सकते हैं, सबसे पहले इस बात को अपने भीतर तक अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं, अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कमिटमेंट करने से आपको यहाँ पर रुकना और संभलना चाहिए। यहाँ इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो भी कामकाज कमीशन संबंधी बेसिस के साथ में जुड़े होते हैं, ऐसी कोई भी कमिटमेंट की अप्रोच को अपनाने से बचें जिसका बेस आपके पास में नहीं है, जहां सिर्फ आप अजम्पशंस के साथ में चल रहे हैं। इस एक बात पर गौर करने के साथ ही साथ में दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये कि आप यदि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी नएपन के साथ में चलना चाह रहे हैं, तब भी इस समय को विशेष तवज्जो देने से
आपको बचना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ संबंधी फैसिनेशन से स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास करें और यही वो समय है जहां पर माता और पिता के स्वास्थ्य के भी ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वो भी एक महती जिम्मेदारी है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इस बात से भी पूर्णतया आपको संभलना चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर कमी रहेगी, किंतु हनुमंत उपासना के साथ में आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो आ रहे अवरोधों को धीरे धीरे दूर करने की जो प्राथमिक स्थिति होती है उसको बनाने का आधार रचते चले जाएंगे। वहीं मूलतया आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपने अभी तक अपने कामकाज के अंदर श्रेष्ठता नहीं पाई है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष अपना श्रेष्ठतम देकर कामकाज को और बेहतर कर सकता था किंतु वो अभी तक निकल कर नहीं आया है एक फ्रेम, तो आज उस व्यक्ति को मोटिवेट करना और अपने कामकाज के अंदर उसके द्वारा बेहतरी लेकर आना ये ज्यादा आवश्यक रहेगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। अपने लिए रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करके चलने की रिक्वायरमेंट है। इस बात को अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को आज दूर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सुबह सुबह के अंतराल में हनुमान बाहुक का पाठ आप जरूर करने वाले हों। और वहीं यात्राएं अगर आज टाली जा सकती हों तो ज़्यादा बेहतर है। भाग्य का ठीक ठाक सहयोग है, बहुत ज़्यादा मेजर लेवल के ऊपर वो सहयोग की अप्रोच आपके साथ में बनती हुई नज़र नहीं आती है। वहीं पर कर्क राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच निकल कर आ रही है या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की यहाँ पर पोजीशनिंग एकदम इंस्टेंट बेसिस पर आ गई है, तब भी आप खुद को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में चलते हुए 10 से 15 मिनट का समय जरूर दीजिए, जहां से आप प्रिपरेशन नामक शब्द को स्थापित कर पाएं। कई बार व्यक्ति कहता है प्रिपरेशन का समय मिला ही नहीं। मेंटल लेवल के ऊपर आप जिस स्ट्रक्चर के साथ में चल रहे हैं वो ही प्रिपरेशन है। सोच जब चिंताओं से दूर हटकर रचनात्मक आधार के साथ में चलते हुए आगे की स्थितियों को संभालने के बारे में सोचती है तो वहीं से सब कुछ परिवर्तन करने की शुरुआत कर देती है। इस शुरुआत को अपने साथ में बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से बचिएगा। दोपहर के समय अंतराल के अंदर भटकाव आपके कामकाज को आपसे दूर कर सकता है, यानी कि कामकाजी स्तर के ऊपर आप जिस तरफ चल सकते थे भटकाव आया, उससे दूरी बनी तो दुविधाएं निकल कर आती है, उससे आप जरूर संभलें। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर आजीविका में कोई भी नया साधन विकसित करने का जो आयाम स्थापित करना होता है उसकी प्रवृत्तियां बहुत गहराई से बनी रहने वाली होंगी। ये एक बात है। सिंह राशि के जातकों को ये भी गौर करना चाहिए कि आपकी क्षमताओं का जो उत्थान है वो बहुत अच्छे से निकल कर आ रहा है। एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपकी इंटेलिजेंस रही है इस समय अंतराल के अंदर, वहां से प्रमुख स्तर की बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है, जिसको पूर्णतया खुद के लिए जोड़कर रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। निवेश के माध्यम को अपनाना और उसके साथ में आजीविका को और ज़्यादा बेहतर करते चले जाना ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि होती चली जा रही है, परंतु आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो संतान पक्ष है, माता पिता है, गृहस्थ जीवन है, उनकी ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको आप अपने मन मस्तिष्क से दरकिनार करने वाले नहीं हो। हम कई बार एक रिदम एक अप्रोच के अंदर चलते हैं, किंतु दूसरे लोगों की सलाह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जिसको स्वयं के साथ में जोड़ने की आवश्यकता रहती है। उसको आप यहाँ पर काबिज करके चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं के लिए किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने जा रहे हैं व्यापारिक जीवन के अंदर, तब भी थोड़ा सा धीमापन रखकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसी समय अंतराल के अंदर दोस्तों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना लाभ पंचमी के साथ में बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। और वहीं पर दूरदृष्टि के साथ में कोई भी निर्णय आपको लेना है जहां आज के फायदे नहीं हैं
वर्षों वर्ष बाद के फायदा निकल कर आएंगे, तो वहाँ पर भी अपनी प्रिपरेशन को बनाकर रखिएगा। लोग भले ही कह रहे हों कि आपका निर्णय सही नहीं है, आप जानते हैं आपका निर्णय सही है, तो फिर किसी से बारंबार आपको स्टंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इस सोच को अपने साथ काबिज ज़रूर करें। कन्या राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित आधार पर संभलने की आवश्यकता। इसी के साथ में जो प्रॉपर मेडिकेशन का रूटीन होता है उसको फॉलो करने का प्रयास ज़रूर करें। ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप रीचेक कर लीजिए कि जो भी मेडिसिन आदि हैं वो साथ में कैरी ज़रूर हो। सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेंगी। क्या क्या किस किस कोने के साथ में हमको मैनेज करके चलना है, तो वहाँ पर आप खुद को एक तरह से आ रही बाधाओं से दूर करने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाएंगे। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर अति उत्साहित होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में रिलेशन के अंदर हैं और उस रिलेशन के अंदर छोटी छोटी बातों से बारंबार बाधाएं निकल कर आ रही है, यानी कि डिमांड्स निकल कर आ रही है, या फिर बारंबार आपको कोई न कोई उल्हाना मिल रही है। हम एक तरह से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो वर्ष पहले हुआ करता था। तो आज हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये यात्रा कहाँ पहुँचा रही है, एक बार इसको समझने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संवेदनाओं का आधार बहुत गहराई से जुड़ा रहेगा। कोई अपना मिलता है और कहता है कि इस परेशानी के अंदर हूँ, आप उसको मानसिक दृढ़ता देते हैं। इसी के साथ में जो मदद आप और कर सकते हैं वो करते हुए यदि चलते हैं तो इस संघर्ष भरे समय अंतराल के अंदर भी स्वयं को बहुत बड़ा सुकून आप देने वाले रहेंगे। और संघर्ष अंततोगत्वा सकारात्मकता और संतोष दोनों ही लेकर आने वाला रहता है। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित जरूर करें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कमिटमेंट करने से बचें जिसका बेस आपके पास में नहीं है। संध्या समय अंतराल के बाद जो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलना होता है कि वहाँ किस तरह से कुछ समय पढ़ने के लिए निकाला जा सकता है, परिवार के लिए निकाला जा सकता है, तकनीक के लिए निकाला जा सकता है, उस प्रक्रिया को भी आप ज़रूर अपनाते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज के अंदर धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशंस को संभालते हैं, जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके अंदर कहीं तलखियां तो नहीं है। जब ये सारी फ्रेम क्लैरिटी के साथ में होते हैं तो व्यक्ति घबराहट के साथ में नहीं होता। इसे एक बात पर आप गौर करें। और वहीं दूसरे आधार पर पारिवारिक जनों के साथ में जो भी आपके लिए संबंधों के अंदर दुविधाएं बनी हुई थी उनको भी संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और ये ध्यान रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष को आप कोई काम सौंप रहे हैं तो उससे बारंबार फॉलोअप लेते रहिएगा। ये नहीं सोचें कि वो व्यक्ति ये कार्य पूरा कर देगा, अब उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सार्वभौमिक स्तर के ऊपर हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। और इस बात को जब हम अपने साथ में काबिज करके चलते हैं तो फिर रुकते और थकते बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बात है। इसी के साथ में यहां पर यह भी समझने की जरूरत रहेगी कि आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज नयापन लेकर आ रहा है। हम रिसर्च के कन्वेंशनल बेस को हटाकर बात करते हैं। आप एक व्यापारिक जीवन के अंदर जुड़े हुए हैं, वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज है। अब क्या नई फैशन चल रही है, कौन से नए और यहां पर आयाम निकल कर आ रहे हैं जो लोगों को फैसिनेट करते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, वहां आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की शुरुआत की, वो भी रिसर्च है। खान पान के अंदर क्या नयापन चल रहा है, कौन सी साज सज्जा चल रही है, लोग किस स्थिति से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में सोचना भी रिसर्च है। ऑब्जर्वेशन जब और गहराई से जीवन के भीतर उतरकर एनालिटिकल पोजीशंस को साथ में लेता है, ये दोनों ही जब अपने स्वरूप को चिंतन के साथ लेकर चलती है तो वहां से रिसर्च की शुरुआत होती है। इस बात को अपने साथ में आप जरूर जोड़कर चलने का प्रयास करें। और वहीं आपसे निवेदन है कि मित्रों के साथ कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलना ज्यादा हितगामी रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि बनी हुई है। वहां कहीं भर भी अटकाव और भटकाव दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात है।
कोई भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं, यहां सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। कोई और राउंड की अप्रोच एक ही दिन के अंदर निकल कर आती है, आपको लगता है प्रिपरेशन नहीं है, फिर भी खुद को कहिएगा कि नहीं, जो अवसर मिला है इसमें हम कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होंगे, हम अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाकर वहां तक पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि नौकरी पेशा जीवन की जो कन्वेंशनल पोजीशंस होती है, वहां आपका मान और सम्मान दोनों ही बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां आप अपने लिए शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी श्रम की प्रक्रिया को अपनाकर चल रहे हैं, अंततोगत्वा वहां से सकारात्मकता के सिरे निकल कर आने वाले रहेंगे। कोई भी दुविधा का मानक यहां पर स्थापित नहीं। इसी के साथ में वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहां पर जो छोटी छोटी दुविधाएं बनी हुई थी कामकाज में, आज उनके ऊपर फोकस करना और उनको एक तरह से पूर्णांक की तरफ लेकर जाना, यानी कि वो बाधाएं हट जाए, ये प्रयास करना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। इसमें कहीं पर भी कोई उतार चढ़ाव की प्रवृत्तियां दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। इस दिवस विशेष के अंदर जो भी महानुभाव आपके जीवन की प्रमुख कड़ी रहे हैं, उनको धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना उनके प्रति, और साथ ही साथ में अपने भीतर के संतोष की उपलब्धता को बढ़ाते चले जाना, ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। और वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी शुरुआत की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो गतिमान हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चों की बहुलता जो बनी हुई थी, उसके अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है। इसी के साथ आप ये देखिएगा कि चंद्रमा का जो परिवर्तन सामने निकल कर आएगा रात्रि अंतराल के बाद से ही, वो आपके लिए संवेदनाओं के प्राकट्य भाव को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए ट्रैवलिंग को रिलेट करता हुआ कोई भी बेस यदि अपनाने की आवश्यकता नज़र आती है तो उसके साथ में भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ आप ये देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो तनातनी बनी हुई थी, अब उसके अंदर आपके लिए कमी आती चली जा रही है। और ये तनातनी से जब कमी निकल कर आती है तो व्यक्ति स्वयं के लिए पुनः जो संबंधों के अंदर प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, उसको स्थापित करने वाला हो जाता है। वो एक बेस आपके लिए रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, जहां लंबे समय से आप सफलता का इंतज़ार करके चले हैं, या फिर आप कुछ चेंजेस के रिक्वायरमेंट के अंदर फाइनेंशियल इन्फ्यूज़न चाह रहे थे, रुपए पैसे की आवक किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चाह रहे थे, भले वो बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में हो, भले लोन के रूप में हो, आज उसके जो बेस हैं वो स्ट्रांग होल्ड यहाँ लेते हुए नजर आएंगे। मंगलवार के इस दिवस विशेष में ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए अपने कर्म को आगे बढ़ाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य में जो मजबूती बनी हुई है, आज उसका बेनिफिट उठाना और अधिकाधिक कामकाज को पूर्ण करना ये ज़्यादा अच्छा है। त्योहारी समय बाद में आप अपनी रफ्तार को पुनः प्राप्त कर चुके हैं इस दिवस के साथ में, तो जब ऐसी प्रवृत्तियां साथ में हो तो फिर रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर चलना आवश्यक रहेगा, ये एक निवेदन। तो वहीं क्षमताओं से अधिक कामकाज के साथ में स्वयं को जोड़ना हितगामी नहीं है। जो भी महानुभाव अभी तक आपके साथ में विद्रोह रख रहे थे, अब धीरे धीरे उनकी जो मन की प्रवृत्तियां हैं वो बदलना शुरू होंगी। यहाँ आपसे ये भी निवेदन प्रमुख तौर पर निकल कर आता है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जो कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखे हुए हैं, उसमें कोई भी लापरवाही बरतने का प्रयास बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। इसी समय की प्रवृत्तियों में एक और बात जो निकल कर आती है कि जो भी भाग्य का सहयोग आपको मिलना चाहिए, उसका आधार भी बहुत अच्छे से आपके लिए गतिमान रहने वाला होगा। यानी कि निर्णायक मौकों के ऊपर अंततोगत्वा आपको भाग्य सहयोग करता चला जाएगा। भले ही शुरुआत में रुकावटें और बाधाएं हों, संघर्ष हों, आपने उनसे पार पाया और फिर जो रास्ता संध्या समय अंतराल के साथ में मिला, वो ऐसे ही सहयोग को काबिज करता चला जा रहा है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज लंबे समय से अटका हुआ था, या आपने कोई भी फ्लैट की पोजीशन ली थी, उसके भीतर की जो एक तरह से इंटीरियर की अप्रोच होती है, त्योहारी समय अंतराल के साथ में वो काम रुका हुआ रहा। आज पुनः उसकी शुरुआत हो, शुरुआत के साथ में वो आगे बढ़े, जिससे कि मन पुनः व्यवस्थित होता चला जाए।
ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो यहाँ पर आपके लिए आज उस स्तर पर काबिज नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जद्दोजहद साथ ही साथ में बनी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं सकारात्मकता के साथ में आपका द्वार खटखटाती चली जा रही हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आजीविका के नए माध्यम को विकसित करते हुए चलना बेहद अच्छा है। और वहीं लाभ की प्रवृत्तियों में प्रत्येक सिरे के साथ में जो बढ़ोतरी बनी हुई है वो भी आपको पॉजिटिव करती चली जा रही है। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातों ने बहुत परेशान किया है और अब आप एक बार उनके साथ मुलाकात करके तय करना चाहते हैं कि आगे जाना किस ओर है। उस लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलें। और वहीं पर आप कामकाजी क्षेत्र की ओर पहुंचते हैं और वहीं पर पॉलिटिक्स की अप्रोच शुरू हो जाती है कि उस व्यक्ति ने ये कहा, उस व्यक्ति ने ये कार्य नहीं किया, हम उसके प्रति ये दुराव रखते हैं। उन सारी प्रवृत्तियों को हटाकर आप एक बात के साथ में स्वयं को काबिज करते चले जाइएगा कि हमको अपना काम करना है और कामकाज के साथ में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को रखते हुए बहुत आगे बढ़ना है। और जब ये प्रवृत्ति व्यक्ति के मन के भीतर बहुत अच्छे से रहती है तो फिर रुकता और थकता वो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले यदि व्यक्ति विशेष रहे हैं तब भी ये समय आपको बेहतरी के सिरेबद्ध आधार देता चला जाएगा। एक निवेदन आपसे और भी हम करना चाहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण आपके लिए बना हुआ है। और वहीं पर जिस भी कार्य की स्थितियों को आप स्वयं के साथ में जोड़ते हैं, इस बात पर आप गौर करके चलिएगा कि वहाँ पर आज आपकी एकाग्रता की पूर्णतया आवश्यकता रहेंगी। उससे आप बिल्कुल भी दूर होने वाले नहीं रहें। माता और पिता की आशीष से ही किसी भी कामकाज की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ भाग्य का और कर्म का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी वजह से छोटी छोटी बाधाएं आपको परेशान करने वाली नहीं होंगी। ये एक विजय का प्रमुख आधार स्तंभ है आपके लिए। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि होती चली जा रही है। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई व्यक्ति आपसे बारंबार कमिटमेंट मांग रहा था, आपको मालूम है कि उस कमिटमेंट के साथ में चलना संभव नहीं है, हम इस डील को कहीं हाथ से गंवा नहीं बैठे हैं, ऐसे चिंताओं को छोड़कर आप उस व्यक्ति को स्पष्ट करें कि यहाँ पर ये स्थितियाँ संभव नहीं है, जिससे कि आप अपने स्ट्रांग होल्ड बेस के साथ में मेंटेन रहकर चलने वाले ज़रूर हों। यहाँ एक निवेदन आपसे और भी है कि जो भी मेटल संबंधी कामकाज है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, उसमें अपनी रफ्तार को धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा। बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होना सही नहीं है। यात्राएं अगर आज टाली जाती हैं तो अच्छा है। और वहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में आपके लिए तनाव बने हुए थे, आज वो तनाव बढ़ने वाले नहीं हों। हम कई बार झुककर कुछ स्थितियों को स्वीकार करके बढ़ सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत और दुराव नहीं है, परंतु वहीं पर हम यदि अटक जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो इस व्यक्ति को और अपनेपन के साथ में जीवन साथी को ही जो चल रहा है उसका जवाब दिए बिना रुकेंगे नहीं, तो वहाँ से और गफलतें निकल कर आती है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेंगी। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों को अपनाना यहाँ आपकी प्रकृति के विपरीत रहने वाला होगा। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं और मालूम है कि उस व्यक्ति की ओर से हमारे सम्मुख कुछ ऐसी बातें निकाल कर रखी जाएंगी जो हमको विचलित करने के लिए काफ़ी हैं, तो वहाँ पर भी स्वयं के मन को यही समझाएं कि हम विचलित होने वाले नहीं होंगे, हम अपनी स्पष्टता के साथ में चलने वाले रहेंगे। तो ये था 9 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।